अमरीकी सदर ट्रंप और नायब अमरीकी सदर की यूक्रेनी सदर से इंतहाई सख्त लहजे में गुफ्तगू। यूक्रेनी सदर को डांट दिया। व्हाइट हाउस में आलमी सफारती तारीख का अनोखा वाकया। ट्रंप ने कहा कि तुम तीसरी जंग अजीम के लिए सट्टा खेल रहे हो, दुनिया को तबाही की तरफ धकेलने की कोशिश में हो। तुम्हारी वजह से जंग बंदी नहीं हो रही। रूस के खिलाफ बात करने पर सदर ज़ेलेंस्की को झाड़ दिया। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि आप रूस से किस सियासी डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने नागवारी से बात काटकर कहा कि तुम हमें ना बताओ कि अमेरिका के लिए क्या बेहतर है। तुम इस पोजीशन में नहीं कि अमेरिका को डिक्टेटर कर सको। नायब सदर जेडी वेंस बोले कि तुमने अमेरिका की बेइज्जती की है, एक बार भी हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया, अमेरिकी सदर का एहतराम नहीं किया। डांट डपट के बाद ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से जाने का कह दिया गया। अमेरिका और यूक्रेन के सदूर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई। मदनी डील पर दस्तखत की तकरीब भी मनसूख। ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार नहीं। यूक्रेनी सदर को वापस भेजकर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की बेइज्जती की। जब ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार हों तो वो वापस आ सकते हैं। रूस की कौमी सलामती के डिप्टी चेयरमैन दमित्री मेदवेदेव ने कहा कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में ज़ोरदार थप्पड़ लगा। रूसी वजारत ख़ारजा ने कहा कि ट्रंप और वेंस ने जिस तहम्मुल का मुजाहरा किया वो मौजज़ा है। ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में झूठ बोला कि 2022 में कीव हुकूमत अकेली थी। जर्मन चांसलर शोल्स की जानिब से ज़ेलेंस्की की हिमायत। कहा यूक्रेन जर्मनी और यूरोप पर इन्हिसार कर सकता है। कनाडा ने कहा कि हम यूक्रेन की हिमायत पर यकीन रखते हैं। यूक्रेन आज़ादी की जंग लड़ रहा है। आज से पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 50 पैसे कमी। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 255 रुपये 63 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 31 पैसे की कमी। नई कीमत 258 रुपये 64 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 53 पैसे फ़ी लीटर कमी। नई कीमत 168 रुपये 12 पैसे हो गई। मुल्क भर में कहीं रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोज़ा इतवार 2 मार्च को होगा। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया। सऊदी अरब में रमज़ान का चांद नजर आ गया। आज पहला रोज़ा, पहली तरावी में रूह परवर मनाजर। मुत्तहिदा अरब अमारात, सल्तनत ओमान, कतर, फ़लस्तीन, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी आज पहला रोज़ा। भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया और जापान में इतवार 2 मार्च को यकम रमज़ान होगा। फ्रांस समेत यूरोप के ज़्यादातर ममालिक में आज पहला रोज़ा होगा। बरतानिया में कम्यूनिटी तकसीम, बाज़ आज और बाज़ इतवार को पहला रोज़ा रखेंगे। अमरीका में कैलेंडर के तहत रमज़ान का आगाज़ करने वाले आज पहला रोज़ा रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में कारोबार और सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों के लिए कोशां है। SIFC के ज़रिए सरमायाकारों और कारोबारी बरादरी को एक सहल प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटलाइजेशन के हवाले से एक बड़ा काम मुकम्मल कर लिया गया है। मुल्क के मुमताज़ सनतकारों और कारोबारी शख्सियात के वफ़द से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल का हल हमारी अवलीन तरजीह है। दारुल उलूम हक़ानिया नौशहरा में खुदकुश हमले का मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना CTD मर्दान में नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल समेत दीगर दफ़ात शामिल। CTD की जानिब से खुदकुश बम्बार की शनाख्त में अवाम से मदद की अपील। इतला देने वाले के लिए 5 लाख रुपये का इनाम का ऐलान। हमले में JUI सीन के सरबराह मौलाना हामिदुल हक हक़ानी समेत 8 अफराद शहीद और 17 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस और उनके बाद 4 सीनियर जजेस को आईनी बेंचेस के लिए नामजद करने की राय दी थी, ताहम उनकी राय पर अक्सरियत ना मिल सकी। जुडिशल कमीशन इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़रा के मुताबिक आईनी बेंच के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तजवीज़ करदा 5 जजेस को अक्सरियती वोट मिले। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मजीद 2 जजेस जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस शाहिद वहीद को आईनी बेंच में शामिल करने की तजवीज़ दी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की तजवीज़ को जुडिशल कमीशन की अक्सरियत राय हासिल नहीं हो सकी। कराची में परेडी थाने पर क्रैकर हमला, 3 पुलिस एहलकार जख्मी। क्रैकर थाने के अहाते में गिरा, बम डिस्पोजल स्क्वाड तलब।
FIA साइबर क्राइम विंग मुल्तान की कार्रवाई। ट्रेडिंग और सरमाकारी के नाम पर अरबों रुपए की जालसाजी में मुलविस 3 मुलजमान गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजमान ने 200 से ज़्यादा अफराद को फॉरेक्स ट्रेडिंग के झूठे वादों से माली नुकसान पहुँचाया और मजमूई तौर पर 12 अरब रुपए का फ्रॉड किया। मुलजमान के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए। पाकिस्तान जमहूरियत की दर्जाबंदी में मजीद नीचे चला गया। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जमहूरियत की दर्जाबंदी 2023 में 3.25% थी, जो 2024 में कम होकर 2.8% रह गई। इस तनज़्ज़ुली की वजह मुल्क में इंतखाबी मसाइल और सियासी बहरान को करार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात के दौरान मुल्क में पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए। एक मकबूल सियासी जमात के सरबराह को इंतखाबात से कुछ अर्सा पहले जेल भेज दिया गया। वज़ीर आला सिंध ने कराची में ट्रेनिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च विंग के नए दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस इदारे को मज़ीद बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। सिंध की ब्यूरोक्रेसी बहुत मेहनती है, इनके साथ बहुत ब्यूरोक्रेसी ने काम किया है। 6 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी अब वो ख़त्म हो चुकी है। 2022 का सैलाब बहुत बड़ा चैलेंज था। सिंध हुकूमत 10 मार्च को ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन BRT का कंट्रोल संभालेगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड ने मंजूरी दे दी। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत अवाम को जदीद और मयारी सफरी सहूलियात देने के लिए पुरज़्म है। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन BRTs को मज़ीद तरक्की देने पर काम करेंगे। अपर औरंगज़ई के इलाके सामा मामूज़ई बाजार में धमाका। एक शख्स जान बहक, 4 अफराद ज़ख्मी। ज़ख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। कोयटा में जान मोहम्मद रोड के करीब धमाका। एक सिक्योरिटी एहलकार समेत 10 अफराद ज़ख्मी। ट्रामा सेंटर और सेंडमन अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्तोर में बर्फबारी। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। नीलम के बालाई इलाकों अड़ंकेल, हलमत और ताउबट में 3 फुट, जबकि पहाड़ों पर 5 फुट से ज़ायद बर्फ़ पड़ चुकी है। मवासलाती निज़ाम मुतासर। बर्फानी तोदा गिरने के बायस शहर नीलम शारदा से ताउबट तक बंद। गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, लाहौर, सरगोधा, झंग, डेरा गाजी खान, शीचावतनी, बिहाड़ी समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। हाफिजाबाद और गुजरांवाला में शदीद जालाबारी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के नतीजे में 2 अफराद जान बहक और 7 ज़ख्मी हुए। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी थम गई। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में एतवार बाजार के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जान बहक, दूसरा जख्मी हो गया। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। यूनान में तारकीन वतन की कश्ती हादसे से मुतालिक एक ऑडियो ने सवालात उठा दिए। बरतानवी नशराती इदारे के मुताबिक लीक ऑडियो में यूनानी हुकाम ने कश्ती के कप्तान को हिदायत दी कि वो मदद के लिए आने वाले जहाज़ को बताए कि तारकीन वतन यूनान नहीं बल्कि इटली जाना चाहते हैं। 90 मिनट बाद एक और कॉल में यूनानी अफसर ने मदद के लिए जाने वाले जहाज़ के कप्तान को कहा कि वो अपनी लॉग बुक में लिखे कि महाजरीन यूनान नहीं जाना चाहते। बच जाने वाले अफराद ने दावा किया है कि यूनानी कोस्ट गार्ड ने कश्ती को गलत तरीके से खींच कर उल्टाया, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। बाद में जिंदा बच जाने वालों को खामोश रहने पर मजबूर किया। 14 जून 2023 को यूनानी समंदरी हदूद में कश्ती डूबने से 650 से ज़ायद तारकीन वतन हलाक हो गए थे। पाकिस्तान में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के वाक़यात में तशवीशनाक इजाफा। सज़ा की शरह इंतहाई कम। गैर सरकारी तंजीम SSDO ने सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के वाक़यात और सज़ा से मुतालिक 2024 की रिपोर्ट जारी कर दी। 2024 में पाकिस्तान भर में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के 32,617 केस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में रेप के 5,339, अगवा के 24,439, घरेलू तशद्दुद के 2,238 और गैरत के नाम पर कत्ल के 547 वाक़यात